भाई आज मैंने दो ग्रैंड विटारा खड़ी कर रखी है, ये आप फ्रेम में देख भी पा रहे होगे। एक ब्लू कलर की है और एक ग्रे कलर की है। अब कलर का ही अंतर नहीं है, अंतर बहुत बड़ा है कि ये जो ब्लू वाली है ना, ये है नई वाली ग्रैंड विटारा जो अपडेट के बाद आई है। रूफ रेल से आप आइडिया लगा सकते हो। डेल्टा वेरिएंट है, ये भी डेल्टा वेरिएंट है, बट ये पुरानी वाली है। आज के इस कंपैरिजन वीडियो के अंदर आज दोनों डेल्टा वेरिएंट्स को कंपेयर करने वाले हैं, नए और पुराने में क्या कुछ अंतर मिलता है, और अगर आपको पुराना वाला लेना है तो डिस्काउंट कितना मिलेगा, और पुराना वाला ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है या नया वाला। ये सारी चीजें आज जो है हम इस वीडियो के अंदर कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर आपको कंपैरिजन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन को। अब सबसे पहले मैं आपको जो है ना दोनों की चाबी दिखा देता हूं, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि अगर आप नई और पुरानी डेल्टा वेरिएंट में कंफ्यूज हो ना, ग्रैंड विटारा में स्पेशली, तो आपको चाबी कैसी मिलती है। चाबी तो नहीं बदली है भाई, चाबी चेकआउट करो। चाबी बिल्कुल नहीं बदली है, चाबी एज इट इज आपको देखने को मिलती है, चाहे आप पुरानी ले लो या नई ले लो। दो बटन मिल जाते हैं लॉक अनलॉक करने के लिए। पीछे अगर आप देखते हो तो सुजुकी का जो लोगो है वो आपको दिया गया है। अब आपको ये तो पता चल गया कि चाबी बिल्कुल सेम मिल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों के प्राइस में कितना डिफरेंस है। अगर आप नई ग्रैंड विटारा डेल्टा वेरिएंट के अंदर चूज करते हो तो 12,53,000 आपको देने पड़ेंगे, जो कि ये सामने खड़ी हुई है। ये आप रूफ रेल्स देख के जो आइडिया लगा सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई आपको पैसे बचाने हैं, तो ये पुरानी वाली खड़ी हुई है, ये डेल्टा वेरिएंट है, सेम ग्रे कलर के अंदर जो खड़ा है, ये 12,20,000 कॉस्ट करता है, वो 12,53,000। डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो लगभग 33,000 का जो डिफरेंस है वो निकल के आएगा। ये तो मैंने आपको एक्स शोरूम प्राइस पे डिफरेंस बताया है, बट अगर आप ऑन रोड पे देखोगे ना तो ये लगा लो 50,000 प्लस भी जो ये डिफरेंस है ना जा सकता है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि डिस्काउंट किस पे कितना मिल जाएगा। अगर आप नई वाली लेते हो ना, नई वाली पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है, और अगर आप पुरानी वाली आज की डेट में लेते हो तो डीलरशिप एंड से मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 50,000 आप मोटा मोटा पकड़ के चलो, 50,000 तक का जो डिस्काउंट है ना वो इजीली मिल जाएगा। अच्छे खासे नंबर्स में डीलरशिप पे आपको खड़ी भी दिख जाएंगी। अगर कोई मना कर रहा है तो आप मल्टीपल डीलरशिप वगैरह पर ट्राई कर लेना, वहां पे आपको जो है मिल जाएगा। बाकी इस डीलरशिप की कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। मोटा मोटा देखोगे तो 1 लाख रुपए अमाउंट पकड़ के चलो कि दोनों के बीच में डिफरेंस निकलेगा, कम ज्यादा डेफिनेटली हो सकता है। तो ये मोटा प्राइस का डिफरेंस था। अब बढ़ते हैं फीचर्स के टर्म में कि फीचर्स में दोनों में क्या कुछ आपको मिल जाता है। सबसे पहले पुराने वाले से स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार सबसे पहले तो आप सेंटर का लोगो वगैरह देख लो भाई, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। ग्रिल जो है पियानो ब्लैक के अंदर आपको जो है दे रखी है। बाकी ग्रे कलर के अंदर कैसी लग रही है वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और सेम अगर आप इसका फ्रंट लुक भी देखोगे तो बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलता है, कोई अंतर नहीं है। चाहे आप हेडलाइट की बात कर लो, जो टो करने का ऑप्शन है वो बिल्कुल आपको सेम मिलता है। नीचे वाली जो स्किड प्लेट है वो भी बिल्कुल आपको सेम दे रखी है। इनफैक्ट अगर आप ये फ्रंट वाली ग्रिल भी देखोगे ना, ये भी बिल्कुल सेम है। तो फ्रंट से तो देखो कोई अंतर है ही नहीं, चाहे आप पुरानी ले लो चाहे आप नई ले लो, बाहर से कोई नहीं बता पाएगा। सिर्फ एक चीज को छोड़ के, वो है नए वाले के अंदर आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगी। पुरानी वाले की बात करोगे तो पुराने वाले के अंदर आपको रूफ रेल्स हैं वो नहीं मिलती हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा। मुझे लगता नहीं कि रूफ रेल्स इतना बड़ा जो है डिफरेंस क्रिएट कर देता है कि आप 1 लाख रुपए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दे दो, जबकि पुरानी वाली आपको अगर मिल रही है। तो ये मेन मेन है फ्रंट फ्रंट से। बाकी आगे बढ़े तो देखो सबसे पहले तो जो व्हील आर्चीज है नए वाले की और पुराने वाले की बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलती है। इनफैक्ट जो टायर साइज वगैरह है वो भी बिल्कुल आपको सेम दिया गया है। अपोलो का टायर मिलता है 215 60 17, ये टायर साइज आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप इसकी बात करते हो, देखो अपोलो का सेम टायर है एपेटारा क्रॉस सीरीज वाला, और जो इसका प्रोफाइल है वो भी देख लो 215 60 17। जो टायर साइज वगैरह या टायर का जो ब्रांड है वो बिल्कुल सेम है। स्टील व्हील मिलेंगे व्हील कवर के साथ दोनों के अंदर। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, रियर में भी डिस्क मिलते हैं, एबीएस सीबीडी ईएससी दोनों के अंदर स्टैंडर्ड मिलता है। अब दूसरा डिफरेंस यहाँ पे देखेगा, जैसे मैंने आपको रूफ रेल्स बता दिए, प्राइस का तो अंतर है ही। अब मेन डिफरेंस एक और बन जाता है कि अगर आप ये नई वाली जो ब्लू कलर के अंदर खड़ी है, जिसकी अगर आप राइट साइड में देखोगे तो भाई यहाँ पे आपको टीपीएमएस भी देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं सेफ्टी को थोड़ा सा बढ़ा देता है। जबकि अगर आप ओल्ड वाली की बात करते हो तो यहाँ पे कोई भी आपको टीपीएमएस वगैरह नहीं मिलता है। तीसरा डिफरेंस दिखाता हूँ जो कि बहुत छोटा डिफरेंस है, वो है ये अगर आप हवा भरने वाली जगह को देखोगे ना, ये देखो ये अपनी पीवीसी के अंदर दे रखी है। और जबकि अगर आप नई डेल्टा को चूज करते हो तो देखो यहाँ पे पूरी अपनी मेटल की यहाँ पे जो है मिलने वाली है। छोटा सा डिफरेंट था, बट अगर है तो मैं आपको डेफिनेटली जो है बता रहा हूँ। सस्पेंशन वगैरह बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट दोनों गाड़ियों का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बिल्कुल आपको सेम यहाँ पे देखने को मिलता है। डोर हैंडल्स वगैरह की बात करते हो तो ये भी बॉडी कलर्ड है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप इस पुरानी वाली की बात करते हो, देखो सारी चीजें सेम है, कोई अंतर नहीं है।
मिरर्स वगैरह भी बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलते हैं, इंडिकेटर्स बॉडी कलर के अंदर। नए वाले की बात करते हो, ये भी आप देख लो, दोनों को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, ऑटो फोल्ड दोनों के अंदर आपको मिल जाता है। और जो दोनों के बी पिलर हैं वो भी आप देख लो, ये भी मैट ब्लैक के अंदर है। और अगर आप नई वाली की बात करते हो, ये भी मैट ब्लैक के अंदर है। बाकी थोड़ा सा लुक एनहेंस इसकी वजह से जरूर से हो जाता है। अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको डेफिनेटली थोड़ा सा बेसिक कहीं ना कहीं लगने वाला है। पीछे बढ़े तो मैं आपको एक चीज और चेक करा देता हूँ, देखो डिस्क ब्रेक अंदर की तरफ, और अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पे भी जो डिस्क ब्रेक है वो आपको ऑफर जो है करे गए हैं। पीछे की तरफ बढ़ते हैं, मैंने आपको 2 से 3 डिफरेंस अभी तक गिना दिए हैं, बाकी पीछे बढ़ते हैं, पीछे क्या कुछ है। पहले आप रियर लुक वगैरह देखो भाई, पीछे अगर आप दोनों की बात करोगे सिंगल डिफरेंस नहीं है। चलो नए वाले को दिखाता हूँ ताकि आपको डिफरेंस जो समझने में और भी आसान हो। कैमरा मिल जाता है, ग्रैंड विटारा की बैजिंग, स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का जो बैज है वो आपको दिया गया है। यहाँ पे टेल लाइट्स का सेटअप चेकआउट कर लो, इंडिकेटर से रिवर्स लाइट, सेफ्टी रिफ्लेक्टर, और रियर बम्पर में भी सेम सिल्वर फिनिशिंग का जो टच है या फिर स्किड प्लेट एक तरीके से आप बोल सकते हो, बिल्कुल सेम आपको देखने के लिए मिलती है। कनेक्टेड लाइट दी गई है, रियर में आपको डीफॉगर यहाँ पे मिल जाता है, एलईडी स्टॉप लैंप आप देख लो, और साथ में शार्क फिन एंटेना जो है ऑफर करा गया है। अब आ जाओ ओल्ड ग्रैंड विटारा के डेल्टा वेरिएंट की तरफ, ये देखो भाई, सेम कनेक्टेड लाइट, सेम आपको बैजिंग मिलती है। कैमरा आप चेकआउट कर लो, यहाँ पे नीचे की तरफ स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग आपको मिल जाती है। अगर आप इधर की तरफ देखते हो तो इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, सेफ्टी रिफ्लेक्टर, ये सब कुछ सेम है। इनफैक्ट जो 4 सेंसर हैं, इसके अंदर भी 4 सेंसर आपको सेफ्टी के अंदर जो है मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बूट वगैरह भी चेकआउट करा देता हूँ। ये आप आई थिंक खुलेगा नहीं, मेरे को आपको अंदर से अनलॉक करके दिखाना पड़ेगा। एक बार इसको दरवाजे को खोलते हैं और देखो ये वाला बटन दबाओ, अनलॉक हो जाएगा। और एक बार इसको जो है बंद कर देते हैं। आ जाओ पीछे की तरफ, इसको यहाँ पे बटन दबाओ, इस तरीके से खोलो, ये देखो भाई सेटअप। पार्सल ट्रे आपको देखने को मिल जाती है, व्हील कवर आपके सामने है। इस तरीके के जो डिजाइन वाले व्हील कवर्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लाइट आपको मिल जाती है, यहाँ से आप जो है इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। 12V का पावर सॉकेट। अगर आप इधर की तरफ नीचे देखोगे तो भाई यहाँ पे आप चेकआउट कर लो कि यहाँ पे आपको जो स्पेयर टायर है वो प्रॉपर देखने को मिलता है, फुल साइज वाला व्हील है। ऐसा अगर आप फुल व्हील की तरह यूज करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो। बाकी सेफ्टी ट्रायंगल आपको मिल जाता है, यहाँ पे साइड में थोड़ी सी स्पेस दे रखी है। और अगर आप यहाँ पे चेकआउट करते हो तो यहाँ पे भी जो स्पेस है वो आपको मिल जाती है। इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पे देखो सीट के अंदर 60-40 जो स्प्लिट फंक्शन है वो आपको दिया गया है। बाकी एक बार अल्ट्रा वाइड में स्विच कर देते हैं, अब आपको प्रॉपर और दिखाई देगा। बाकी आगे बात करें तो देखो 3 और जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो मिल जाते हैं। प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है दे रखी है। और अब नई वाली की चीजें दिखा देता हूँ मैं आपको। बटन दबाओ इस तरीके से और देखो ये जो अपना खुल जाएगा, और ये आपके सामने सारा सेटअप जो है देखने के लिए मिलता है। मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरीके से रख रखा है। देखो सबसे पहले तो अगर आप व्हील कवर का डिजाइन देखते हो ना, बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलता है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे लाइट आपको देखने को मिल जाती है सेम इस तरीके से, आप यहाँ पे जो है बंद कर सकते हो। 12V का पावर सॉकेट दिया गया, स्पेस वगैरह आप चेकआउट कर लो, और सेम स्पेस आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाता है। बट आप देखो मैंने अपग्रेड तो कई सारी चीजें दिखा दी, बट डाउनग्रेड भी देख लो साथ के साथ। अब यहाँ पे आपको स्पेयर टायर नहीं मिलेगा, यहाँ पे इन्फ्लेटर मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे पंचर लगाना सीखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि स्पेयर टायर आपको नहीं मिलता है, जो कि पुरानी वाली जो है वो आपको स्पेयर टायर यहाँ पे ऑफर कर देती है। ये आपके सामने, तो ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हो भाई आपको स्पेयर टायर लेना है या फिर आपको कहीं ना कहीं पंचर लगाना सीखना है, तो ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। बाकी इसको कर देते हैं बंद, इसके अलावा डिफरेंस नहीं है। दोनों के अंदर जो बूट स्पेस है 373 लीटर्स का आपको मिलेगा, वहां पे कोई फर्क नहीं है। पार्सल ट्रे वहां पे भी दी, यहाँ पे भी मिल जाती है। यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट आप देख लो, तीनों मिल जाते हैं। तो अगर आप अब तक देखोगे ना तो देखो नई वाली के अंदर रूफ रेस, टीपीएमएस मैंने आपको बता दिया, और साथ में जो टायर में हवा भरने वाली जगह है उसके अंदर आपको डिफरेंस दिखेगा। बाकी स्पेयर टायर वाला अंतर मैंने आपको बता दिया, रूफ रेस वाली चीज दिखा दी। तो ये कुछ मेन दोनों के अंदर डिफरेंस है बार बार से, और प्राइस का जो डिफरेंस है वो तो आपको मिलता ही है। अब देखते हैं नए वाले का रियर इंटीरियर, फिर मैं आपको पुराने वाले का जो इंटीरियर है वो दिखाता हूँ। अब देखो अगर आप पुराने वाले का डोर देखोगे ना, एक बार इसको जो है खोल देते हैं, और देखो भाई डोर ट्रिम आप चेकआउट कर लो, डुअल टोन आपको मिलती है। ये जो है फैब्रिक के अंदर आपको दे रखी है, पावर विंडो का स्विच मिल जाता है। डोर लीवर जो है वो क्रोम के अंदर आपको जो है दिया गया है। अब यहाँ पे कोई भी आपको जो विंडो ब्लाइंड है वो नहीं मिलता है, तो वो चीज आप थोड़ा सा याद रखना। बाकी आगे बढ़े तो यहाँ पे देखो आर्म रेस्ट आपको देखने को मिल जाती है, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मैंने आपको दिखा दी है। सीट को आप 2 स्टेप में यहाँ पे रिक्लाइन इजीली जो है कर सकते हो। और जो इसके अंदर चार्जिंग पोर्ट है नए वाले के अंदर, ये आप देख लो 2 जो है सी टाइप आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहे हैं, अब आपको प्रॉपर जो यहाँ पे दिख जाएंगे। एसी वेंट्स आपको ऑफर करे गए हैं, और एक छोटा सा चेंज और है, अगर आप वो देखोगे ना तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो आर्म रेस्ट है ना, इसके अंदर कोई भी जो हुक है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। नॉर्मल जो आर्म रेस्ट है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करी गई है, और सीट तो 2 स्टेप में रिक्लाइन होती है, तो वो चीज। बाकी लाइट वगैरह आप देख लो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रॉपर, अगर आपको यहाँ से जो है नहीं दिख पा रहा है। और यहाँ पे जो 6 एयर बैग है ना, वो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है इस नए वाले के अंदर। अगर आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हो, अब आपको यहाँ पे जो
6 एयर बैग हैं वो बेस वेरिएंट से यहाँ पे मिल रहे हैं, तो डेल्टा के अंदर तो आएंगे ही। बाकी सीट बेल्ट एडजस्टेबल आपको मिल जाती है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ओल्ड वाले का रियर डोर और इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है, ये आप चेकआउट करो। सेम डोर ट्रिम है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे आप देख लो फैब्रिक का यूज मिल जाता है, क्रोम फिनिश में डोर लीवर, पावर विंडो का स्विच। अब देखो डिफरेंस इसके अंदर ना एक तो बहुत ही बड़ा है, चलो आगे बताऊंगा, अभी उसे रहने देते हैं। अब देखो सीट्स वगैरह सेम सारी चीजें, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे भी 2 स्टेप में सीट रिक्लाइन होती है, वहां पे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 यहाँ पे भी है, वहां पे मिलते हैं। बट डिफरेंस क्या है, इसको हटाओ साइड में, और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ये जो हुक है ना, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाता है, जो कि वहां पे नहीं मिल रहा था आर्मरेस्ट के अंदर। तो इसे एज आप सेफ्टी फीचर देख सकते हो। पता नहीं मारुति ने क्या लॉजिक लगा के जो है इसको हटाया, या पहले ही क्यों लगाया था, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो इसलिए ज्यादा मैं जो है कोड कर भी नहीं रहा हूँ। बाकी यहाँ पे देख लो एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, और जो चार्जिंग पोर्ट है, कई लोग बोल रहे थे कि सी टाइप पहले से आ रहा है, भाई सिंगल एक सी टाइप मिलता है और एक जो है आपको ए टाइप यहाँ पे दिया गया है, वहां पे दोनों आपको सी टाइप मिलते हैं। बाकी आगे बात करें तो देखो यहाँ पे एडजस्टेबल जो सीट बेल्ट है वो मिल जाती है, एयरबैग यहाँ पे नहीं आता है। तो अगर आप 1 लाख रुपए मोटा मोटा कम दे रहे हो ना, पुराना वाला डेल्टा वेरिएंट चूज करते हो, तो आपको 6 एयरबैग नहीं मिलेंगे अंदर की तरफ, आर्मरेस्ट में हुक नहीं मिलेगा, और 2 जो सी टाइप पोर्ट है वो नहीं मिलेंगे अंदर की तरफ से। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं आपको। बाकी अब जो है नए वाले का ड्राइवर साइड से इंटीरियर देखते हैं, फिर जो है मैं आपको पुराने वाले का जो ड्राइवर साइड वाला इंटीरियर वो दिखाता हूँ। आ जाओ अंदर की तरफ। अब आप एक चीज देखो, डोर ट्रे वगैरह बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। बट आपको अब दिखाता हूं मैं मेन डिफरेंस। ये आप क्लोजअप में देख पा रहे हो अंदर की तरफ, भाई यहाँ पे आपको प्रॉपर जो स्पीकर है वो देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है, आपको टोटल 4 स्पीकर मिलेंगे यहाँ पे, वहां पे भी मिलते हैं। आई थिंक मुझसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मैंने आपको शायद नहीं दिखाया। भाई अगर आप ओल्ड वाली भी लेते हो, वहां पे भी आपको जो 4 स्पीकर है वो मिलते हैं। इन्फोटेनमेंट सेम दिया गया क्योंकि कैमरा आता है। बाकी यहाँ पे एडजस्टेबल जो सीट है वो मिल जाती है, जिसका आप हाइट वगैरह चेंज कर सकते हो, रिक्लाइन एंगल चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। आगे पीछे करना है उसका ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। ये सारी चीज आप चेकआउट कर लो। अंदर बढ़ते हैं कि अंदर क्या कुछ आपको मिलता है। डोर को कर लेते हैं क्लोज, डोर थर्ड आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। स्टार्ट कर लेते हैं और इसको करते हैं थोड़ा सा लो। अब ठीक है भाई, अब देखो अगर आप अंदर से देखते हो ना, सबसे पहले तो आप स्टीयरिंग व्हील वगैरह चेकआउट कर लो। लेदर अप नहीं है, भले ही गोल आपको जरूर से दिया गया, सिल्वर का टच आपको मिल जाता है, जैसे आपको यहाँ पे डोर पे जो है मिल रहा था। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आपको देखने को मिलता है, अल्ट्रा वाइड में स्विच कर देता हूँ, आपको अब प्रॉपर दिखाई देगा। यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड बटन है, टेलीफोन के जितने बटन हैं वो आपको मिल जाते हैं इधर की तरफ। वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट के जो कंट्रोल्स हैं वो आप यहाँ पे जो देख पा रहे होगे। अब देखो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है ना, वो आप देख लो, बैटरी कितना चार्ज है वो यहाँ पे दिखा देती है। इंजन अभी फिलहाल ऑन है, वो दिखा रही है। आउटसाइड टेम्परेचर टाइम क्या हो रहा है, बाकी सीट बेल्ट की जितनी वार्निंग है वो आप अंदर की तरफ जो है देख पा रहे होगे। स्पीडोमीटर यहाँ पे मिल जाता है, फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर वो आपको नीचे दिखा देता है, कूलेंट टेम्परेचर यहाँ पे दिखा देता है। यहाँ से ट्रिप ए और ट्रिप बी और ओडोमीटर, इन तीनों चीजों के अंदर आप टॉगल कर सकते हो। रीसेट भी सिंगल इसी बटन से जो है करना पड़ेगा। बाकी अगर आप इसकी बात करोगे तो यहाँ पे आप देखो मल्टीपल चीजें हैं, जैसे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी अगर आपको देखनी है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे किलोमीटर पर लीटर में एवरेज दिखा देती है। यहाँ पे ड्राइविंग टाइम कितना हो गया, आइडल स्टार्ट स्टॉप, एनालॉग क्लॉक, फ्रंट एंड रियर मोशन का ग्राफ, पावर टॉर्क, एक्सेलरेशन ब्रेक, और बैटरी कितना चार्ज है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करती है। नीचे की तरफ अगर आप देखते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ हेडलाइट लेवलर आपको जो है दिया गया है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे मिरर्स के सारे कंट्रोल्स हैं, बोतल होल्डर आपको दिखाई दिया मैंने। इंफोटेनमेंट की बात करते हो, सिर्फ एक चीज के अंदर अंतर आपको दिखेगा, वो मैं आपको एक बार यहाँ पे आप इस तरीके से क्लिक करो और ये देखो भाई आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉपर जो टीपीएमएस है वो देखने को मिल जाता है, जो कि पुरानी वाली के अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप एक आइडिया ले लो। बाकी इंफोटेनमेंट वगैरह बिल्कुल सेम, स्पीकर सेम, और कैमरे की जो क्वालिटी है वो भी बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलती है। ये आप देख लो। एडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह यहाँ पे आपको जो ऑफर नहीं करी गई है, तो वो चीज आप याद रखना। बाकी ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग आईआरवीएम आपको मिल जाता है। लाइट्स वगैरह हेलोजन के अंदर आपको दे रखी है। यहाँ पे वैनिटी मिरर लाइट वगैरह नहीं मिलेगी। और अगर आप यहाँ पे चेकआउट करते हो तो यहाँ पे भी जो मिरर है वो आपको दिया गया है। बाकी कैबिन में इसके अलावा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, चाहे आप गियर बॉक्स की बात कर लो, स्पेस वगैरह सेम है। ट्रैक्शन कंट्रोल देख लो, आइडल स्टार्ट स्टॉप, और ऑटोमेटिक जो एसी है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे स्लाइडेबल जो आर्मरेस्ट है वो आपको दी गई है। स्पेस वगैरह आप देखो, यहाँ पे आप ये सारी चीजें देख लो। चाबी अगर आपको रखनी है तो डेडिकेटेड आप यहाँ पे इजीली जो है रख सकते हो। हैंड ब्रेक वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। और इसको कर देते हैं बंद, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ ओल्ड वाली के ड्राइवर साइड में, कि ड्राइवर साइड के अंदर वहां पे आपको क्या कुछ जो है ऑफर करा गया है। आ जाओ इधर की तरफ। देखो सबसे पहले तो मैं आपको सीट वगैरह चेकआउट कराता हूँ। ये सेम सीट्स हैं, डुअल टोन फैब्रिक अपॉसिटी के अंदर आपको देखने को मिलती है। हाइट एडजस्टमेंट है, रिक्लाइन एंगल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आगे पीछे करना है उसका ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बिल्कुल सारी चीजें। डिफरेंस की मेन बात कर लेते हैं, स्पीकर्स वगैरह सिर्फ आपको यहाँ पे अंदर की तरफ जो है मिल जाते हैं। बोतल होल्डर, ये सारा कंट्रोल पैनल बिल्कुल सेम है।
पुश बटन का ऑप्शन, हेडलाइट लेवलर यहाँ पे आपको दिया गया है। अब देखो अगर आप इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करोगे तो सबसे पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, और ये वाली जो विंडो है ना वो आपको नॉर्मल देखने के लिए मिलती है, ये आपके सामने है। और जो ड्राइवर के लिए दे रखी है वो आपको ऑटो अप ऑटो डाउन दोनों देखने को मिल जाती है। सीट को करते हैं पीछे। अब आप ये देखो भाई, सेम सुजुकी का लोगो, सेम क्रूज कंट्रोल, सेम सारे बटन्स वगैरह, एडजस्टमेंट इनफैक्ट दोनों के अंदर आपको सेम देखने को मिलती है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों का जो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और ये देखो भाई, एक बार करूंगा, ये आपके सामने ऑटो अप वाला जो ऑप्शन है वो दिया गया है। बटन्स वगैरह बिल्कुल सेम है। अगर आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेकआउट करोगे तो देखो सारी चीजें आपको जो है सेम देखने को मिलती हैं, सिंगल डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। और डिफरेंस क्या है अगर आप इसकी बात करोगे, और मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे सिर्फ ये 3 चीजें मिलती हैं। यहाँ पे वाला जो सेक्शन है टीपीएमएस वाला वो यहाँ से गायब है। बाकी जो इसका कैमरा क्वालिटी है वो आप देख लो, यहाँ पे ऐसी कुछ क्वालिटी मिलती है, सेम है। यहाँ पे एडेप्टिव गाइडेंस वगैरह जो है नहीं दे रखी है। अब ये भी एप्पल कारप्ले एंड ऑटो जो है सपोर्ट करती है, दोनों के अंदर वायरलेस आपको मिल जाता है, तो ये चीज आप याद रखना। ऑटोमेटिक एसी है, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, 12V का पावर सॉकेट, यूएसबी का पोर्ट, गियर बॉक्स आप देख लो बिल्कुल सेम। यहाँ पे भी सारी चीजें सेम है, आर्मरेस्ट आपको सेम मिलती है, स्लाइडेबल यहाँ पे भी जो है दी गई है। स्पेस वगैरह देखते हो तो इतना कुछ स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देखो भाई, मैनुअल डिमिंग मिरर आपको दिया गया है, लाइट्स वगैरह आप चेकआउट कर लो, सेम हेलोजन के अंदर, माइक वगैरह अंदर की तरफ। यहाँ पे वैनिटी मिरर, ये सेम, एडजस्ट वगैरह नहीं होता है और कवरिंग वगैरह नहीं दिखाई थी, तो ये आपके सामने है। और देखो जो एयर बैग है वो तो आपको मैंने दिखाई दिए। एयर बैग सिर्फ 2 मिलते हैं, वैसे ऐसा नहीं है कि एयर बैग दे नहीं रखे हैं। ड्राइवर के लिए यहाँ पे दे रखा है, ये आप देख लो, और को ड्राइवर के लिए ऊपर की तरफ आप डैशबोर्ड पे जो है देख पा रहे होगे। बाकी ग्लो बॉक्स का साइज आपके सामने, ये देख लो भाई। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर। बाकी आप अब बताओ, क्या आप 1 लाख रुपए नए वाले के ऊपर एक्स्ट्रा देना पसंद करोगे, या आप पुराने वाला जो है लेना पसंद करोगे, जहां पे आपके 1 लाख रुपए बचेंगे और कुछ छोटी छोटी चीजें जो है घट जाएंगी। बाकी एक एडिशन ये है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर जो अपना स्पेयर टायर है वो मिलता है। इसको उठाते हैं, अब मैं आपको प्रॉपर इंजन वगैरह के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखो भाई, इंजन वगैरह दोनों के अंदर आपको सेम मिलता है, 1.5 लीटर का K15C सीरीज वाला, K15 सीरीज टू बी एग्जैक्ट। यहाँ पे आपको जो है वॉशर डालने का ऑप्शन मिलता है, कूलेंट वगैरह डालना है तो उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। एक्सटर्नल बैटरी देख लो, ऊपर इंसुलेशन वगैरह मिल जाती है। अब देखो मैंने ये तो बता दिया आपको, K115C सीरीज वाला दोनों के अंदर आपको इंजन मिलता है। पावर आउटपुट दोनों सेम बनाती है, 101 bhp की पावर और 138 न्यूटन का टॉर्क। 21 का एवरेज दोनों गाड़ियां सेम डिलीवर करती हैं। 45 लीटर का सेम दोनों के अंदर टैंक आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो भी सेम मिलती है, 1 लाख किलोमीटर और 3 साल। ये स्टैंडर्ड है, अगर आप चाहते हो 5 साल 6 साल जैसा आपका मन है उस हिसाब से आप जो यहाँ पे एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो। सो भाई ये था आज हमारा डिटेल्ड कंपैरिजन इन दोनों के बारे में। और अब मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि दोनों के अंदर क्या कुछ नया था, क्या कुछ पुराना था। कंक्लूजन कर लेते हैं, चलो जी। हाँ तो अब कर लेते हैं कंक्लूजन के। दोनों आपने वीडियो देख ली होंगी, दोनों का डिटेल्ड में मैंने आपको सारी चीज बता दी कि इसमें क्या कुछ मिल रहा है, किसमें क्या कुछ। अब थोड़ा सा समराइज कर देते हैं सारी चीजों को। ये पुरानी वाली है, ये नई वाली है। प्राइस डिफरेंस की बात करोगे तो 33,000 का दोनों के बीच में एक शोरूम पे डिफरेंस है। यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, बाकी आप डीलरशिप से बात करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ऐसे में थोड़ा सा ये नहीं कह रहा कि मारुति डिस्काउंट जो यहाँ पे दे रही है, क्योंकि मारुति जो है इसको बंद कर चुकी है। अब अंतर क्या है, पहले तो यहाँ पे आप देखो नए वाले के अंदर रूफ रेल्स आपको मिल जाते हैं अगर आप एक्स्ट्रा पैसे देते हो, यहाँ पे रूफ रेल्स नहीं मिलते। बाकी जो इसमें एयर भरने वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अपना जो मेटल वाला है वो मिलता है, यहाँ पे पीवीसी का आपको दिया गया है। बाकी इस गाड़ी के अंदर एक यूएसपी ये है कि यहाँ पे जो फुल साइज स्पेयर टायर है वो आपको देखने को मिलता है, जो कि ये जो है ऑफर नहीं करती है। यहाँ पे टीपीएमएस भी मिल जाता है, यहाँ पे टीपीएमएस भी जो है नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको जो 2 सीट है फास्ट चार्जिंग पोर्ट है वो नहीं मिलते हैं। जबकि अगर आप इस ब्लू वाली की बात करते हो, डेल्टा वेरिएंट नई वाली चूज करते हो, तो यहाँ पे आपको जो फास्ट सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है वो भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग मिलते हैं, यहाँ पे एयरबैग भी नहीं मिलते हैं। तो ये मेन मोटा मोटा आपको 4 से 5 डिफरेंस दिखेंगे दोनों गाड़ियों के अंदर। यहाँ पे सिर्फ एक यूएसपी है, पैसे कम है, स्पेयर टायर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, जबकि यहाँ पे पैसे ज्यादा देने के बाद भी स्पेयर टायर जो है नहीं दिया जा रहा है। बाकी यहाँ पे आपको पंचर लगाना जो है सीखना पड़ेगा। तो ये था ओवरऑल कंक्लूजन। आप बताओ आपको पुरानी वाली नई वाली में कौन सी ज्यादा पसंद आई और कौन सी आप जो है यहाँ पे चूज करोगे। सो मेरी तरफ से यही था, कर देते हैं कंपैरिजन को एंड बाकी आप बताना आपकी क्या राय है। अगर आप और भी ऐसे कंपैरिजन देखना चाहते हो तो मेरा रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना। तो वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।